सानेहा 9 मई पाक फौज का अपने ही आला अफसरान के खिलाफ बड़ा एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान बरतरफ, 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। DGISPR की तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अम्मा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जनरल हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 9 मई के वाकयात से मुतालिक आगाह करना है। 9 मई के वाकयात ने साबित किया कि जो काम दुश्मन न कर सका उन चंद शरपसंदों ने कर दिखाया। 9 मई का सानेहा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। DGISPR का कहना था कि अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके और मिल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान आए रोज अजीम शोहदा के जनाजों को कंधा दे रही है। रोजाना की बुनियाद पर दहशत गर्दों की सरकूबी की जा रही है। 9 मई को शोहदा पाकिस्तान के खानदानों की दिल आजारी की गई। शोहदा के खानदान आज कड़े सवाल कर रहे हैं, क्या उनके प्यारों ने कौम के लिए जाने इसलिए दीन थी? शोहदा के वुरसा सवाल कर रहे हैं कि मुलव्विस अफराद कब कानून के कठहरे में लाए जाएंगे। आर्मी के तमाम रैंक सवाल उठा रहे हैं कि हमारे शोहदा के यादगारों की इस तरह बेहुरमती हो रही है तो हमें जाने कुर्बान करने की क्या जरूरत है। मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि 9 मई का सानेहा इंतहाई अफसोसनाक था। सानेहे की मंसूबाबंदी कई महीनों से चल रही थी। इस शरंगेज बयानी से लोगों की जहन साजी की गई। जो काम दुश्मन न कर सका वो चंद मुट्ठी भर लोगों ने किया। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन यकसुई से जारी है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाज को किसी सूरत अपने अवाम से जुदा नहीं किया जा सकता। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया। पाक फौज की फैसला साजी में मुकम्मल हम आहंगी और शफाफियत है। DGISPR का कहना था कि सानेहा 9 मई को न भुलाया जाएगा, न मुलव्विस अनासिर को माफ किया जा सकता है। तमाम मुलव्विस किरदारों को आईने पाकिस्तान और कानून के तहत सजा दी जाएगी। इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। फौज ने अपनी रिवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी मरहले को मुकम्मल कर लिया। मुफस्सिल एहतसाबी अमल के बाद फैसला किया गया कि सिक्योरिटी में नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। फौजी तनसीबात और GHQ के सिक्योरिटी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत दीगर 3 को ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फौजी तनसीबात और GHQ के सिक्योरिटी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई और एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद गिरफ्तार है, जबकि एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। DGISPR ने बताया कि फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के किया जाता है। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने उन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया है। सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे हैं। इन तमाम मुल्ज़मान को मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं। उन्हें अपील का भी हक हासिल है। इन मुल्ज़मान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। DGISPR ने बताया कि मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई के जिम्मेदारों से मुकम्मल आगाह है। सानेहा 9 मई को भुलाया जाएगा, न मुलव्विस अनासिर और सहूलतकारों को माफ किया जाएगा। तमाम मुल्ज़मान को आईने पाकिस्तान के तहत सजाएं दी जाएंगी। 9 मई के मंसूबा साजों सहूलतकारों को बेनकाब करना और कैफरे किरदार तक पहुँचाना जरूरी है। DGISPR का कहना था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको पूरी जांच के बाद वैलिडेट किया। सजा और जजा इंसानी माशरे, मजहब और आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे लिए आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। सानेहा 9 मई को फौज और एजेंसियों पर डालने से ज्यादा शर्मनाक बात नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी के चंद घंटों में 200 मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला कराया गया। क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ जहन साजी करवाई? क्या तमाम फौजी तनसीबात पर फौज ने खुद हमला कराया? सवाल करता हूँ, क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से बिठाए हुए थे? क्या हमने अपने फौजियों से अपने शोहदा की यादगारों को जलाया? जब ये सिलसिला चल रहा था तो नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ? एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। 9 मई को सोशल मीडिया से तबाही फैलाने के लिए मजमूम मुहिम चलाई गई। 9 मई के मास्टरमाइंड्स वो हैं जो फौज के खिलाफ जहन साजी करते रहे। 9 मई वाकयात के जिम्मेदार इंसानी हुकूक का वावेला करके छुप नहीं सकते। DGISPR का कहना था कि 9 मई वाकयात का मकसद फौज को इश्तियाल दिलाकर फौरी रद्द अमल पर मजबूर करना था। 9 मई वाकयात पर फौज ने घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। पाक फौज के हर अफसर और जवान की अव्वलीन तरजीह रियासत पाकिस्तान है।
9 मई वाकयात के बाद अवाम पहचान चुके हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। उनका कहना था कि आगे बढ़ने के लिए 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। अगर इसका रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी अलगार का रास्ता हमवार करेगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। जिन अवामिल और वजूहात की वजह से ये सानेहा पेश आया उनका तदारुक किया जाएगा। मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि गैर इरादी गलतियों पर अफसरान को सजाएं दी गई। 9 मई का सानेहा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। एक सियासी जमात अपने लोगों को अपनी फौज पर हमला आवर होने का कहेगी, ऐसा सोचा नहीं था। जो नुकसानात हुए उस पर सिस्टम के मुताबिक इंक्वायरीज की गई। इस पूरी कहानी के साथ झूठे बयानिए भी बनाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।